जी, आपसे बातचीत करेंगे राजीव, लेकिन एक बार फिर से अपने कॉलर की ओर रुख करते हैं। अशोक गुलाटी जी हैं नैनीताल से। अशोक जी कहिए। हाँ मैडम, मैं ये बताना चाहता हूँ, उधम सिंह नगर से बिल्कुल सटा हुआ बिलासपुर जो है उत्तर प्रदेश का जिला है। जी। वहां से जितनी भी गाड़ियां आती हैं, पुलिस जो है वहां पे उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तराखंड के लोगों को इतना जबरदस्त परेशान करती है जी। कि उनसे वसूली की यूज करती है। और आपको मैं एक और महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा जी। कि जब ये राज्य नहीं बना था, तो जब राज्य के अभी जब विकल्पधारी उत्तर प्रदेश के गए, तो जो घटना इनके साथ जो घटी है, जो बिलासपुर के व्यक्ति के साथ जी। आए दिन यहाँ घटती थी। जब ये विकल्पधारी अभी जब उत्तर प्रदेश में वापस चले गए हैं, तब जाकर उत्तराखंड में अब शांति हुई है, वरना आए दिन यहाँ पर इस तरह की घटनाएं ऐसी जो है मक्कार जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस, धिक्कार है जिसको कहा जाए, वो कम रहेगा कि उनके यहाँ जाने से कुछ शांति मिली है उत्तराखंड में। जी, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो अशोक गुलाटी हमारे एक जागरूक दर्शक हमें बता रहे थे कि कैसे उधम सिंह नगर से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला भी है और कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस परेशान करती है, वसूली करती है और लोगों को टॉर्चर करती है, पकड़ती है और फर्जी मुकदमे डालकर उनको अंदर किया जाता है और बदले में उनसे रकम भी ऐंठी जाती है। हमारे साथ राजीव फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं लगातार रामनगर से, जिनके साथ ये सब कुछ बीता है, सब कुछ उन्होंने 4 दिनों तक सहा है। 4 दिन तक आप जेल में रहे राजीव, इस दौरान परिवार वालों का क्या हाल था? वो किस प्रकार से कोशिशें कर रहे थे कि आपको बाहर निकाला जाए और बताया जाए कि आप राजू नहीं राजीव हैं? परिवार वाले बहुत परेशान थे जी। दिन रात। उनका यही था कि मेरा बेटा घर आ जाए वापस किसी तरह से भी। इस तरह उन्होंने जो काम पुलिस का था वो काम खुद किया उन्होंने। जी। पुलिस को असली राजू को पकड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मेरे परिवार वालों को ही ऐसा करना पड़ा। उन्होंने अपनी वहाँ से सिविल जज से फाइन निकलवाई उसकी असली राजू की, और उसके जमानतियों को पकड़ा, फिर असली राजू को पकड़ के कोर्ट में पेश किया, जबकि ये काम पूरा पुलिस का था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी। तो इस तरह जब असली राजू को मेरे परिवार वाले ने पेश किया, तो उसके बिना पर मैं बाहर आया। अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो मैं भी बाहर नहीं आ पाता। जी, असल राजू तक कैसे पहुंचे आपके परिवार वाले? उसे कैसे पकड़ के लाए गए? असल राजू की जो केस की फाइल थी वो निकलवाई। एक बार उसकी जमानत हो चुकी थी, तो उसकी जमानतियों को पकड़ा, जी। क्योंकि यहाँ के आसपास के लोग थे। जी। यहाँ पे सकटुआ गांव है कोई, वहाँ के जमानती थे, तो उसको उन दो जमानतियों को लेके असली राजू के घर पर पहुंचे, तो उसे पकड़ के लाए। जी। उन तीनों को हमने पेश किया, मेरे परिवार वालों ने। और असल राजू से मिलने के बाद फिर पुलिस का क्या रिएक्शन था? असल राजू मिलने के बाद कोर्ट में ही पुलिस ने माफी तो मांगी थी, लेकिन ऐसा कोई माफीनामा अखबार में ना कहीं न्यूज़पेपर में छापा नहीं, जिससे मेरी जो मानहानि थी वो उससे थोड़ा सा वो पर्दा डाला जा सके। जी। मतलब उसे स्पष्ट किया जा सके। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया, जो कि उन्हें करना चाहिए था। सारे अखबारों के माध्यम से उन्हें बताना चाहिए था कि हम गलत इंसान को पकड़ लाए हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। राजीव, जिस वक्त आपको अरेस्ट करके ले गई थी पुलिस, आपको कोर्ट में पेश किया होगा, तो क्या जज साहब के सामने भी आपने ये पूरी हकीकत बयां की थी? जी, जज साहब के सामने भी हमने पूरी हकीकत बयां करी थी। उस दिन संडे का दिन था और एडिशनल जज बैठे हुए थे। जी। तो एडिशनल जज साहब से बात हुई, तो वो कह रहे कि ये मुकदमा मेरे उसमें नहीं है, मेरी अदालत में, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे इस तरह जेल भेज दिया कुछ ना करते हुए। जी। और जब असल राजू सामने आया, आपके परिवार वाले ढूंढकर सामने आए, आपने कहा कि पुलिस ने माफी मांगी कोर्ट में और उसके बाद आपको छोड़ा गया, तो इस पूरे घटनाक्रम में आखिर कितना नुकसान आप लोगों का हुआ है? खबर है कि आपकी नौकरी भी चली गई है। हाँ, नुकसान तो एक तरह से दाग लग गया मेरे ऊपर के मेरे जो रिश्ता शादी के लिए रिश्ता आया था वो भी छूट गया है। जी। तो इस प्रकार लगभग 5-6 दिन मेरे घर वालों को परेशान होना पड़ा, और अब मुझे भी जवाब देने पड़ रहे लोगों को कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ। जी। क्योंकि ऐसा कोई माफीनामा नहीं छपा पुलिस के द्वारा, जिससे लोगों को पता चल सके कि मैं असली केस में नहीं, फर्जी तरीके से जेल भेजा गया। जी। राजीव, इस वक्त आप घर लौट चुके हैं, आप अपने परिवार के बीच होंगे, लेकिन आस पड़ोस वाले और यहाँ तक कि दूर दराज के इलाकों में भी जिनको पता चला होगा इस प्रकार का आपको घटा है, तो अब जब आप समाज में निकलते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, तो क्या उसी नजरिए से लोग आपको देखते हैं जैसे पहले देखते थे? दरअसल कुछ फर्क तो पड़ता है जेल में रह के आने वाले को। जी। तो वही मेरे साथ हो रहा है। जी। तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं लोगों द्वारा। जी। कि जेल में क्यों रह के आए, क्या किया तुमने, इस तरह के सवाल मुझसे जेल में ही पूछे गए थे कि क्या करके आए हो। तो फर्जी तरीके से जेल भेजा गया था, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्यों, मतलब कौन सा केस है, क्या है। जी।
इस तरह से। हमारे साथ ओमपाल भी जुड़ गए, हमारे संवाददाता है रामपुर से फोन लाइन पे। राजीव, आप जुड़े रहिए, आपसे बातचीत जारी रहेगी। ओमपाल, पुलिस ने माफी मांगी है और उसके बाद जाके राजीव को छोड़ा गया है, लेकिन क्या दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी तो कब होगी, यानी कि कई दिन बीत गए हैं और इस बीच में अभी तक ना तो कोई जो जांच की जा रही थी इस पूरे मामले की, जो जांच अधिकारी हैं सीओ साहब, उन्होंने भी हमें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। रामपुर के एसपी ने बस इतना कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम इसकी जांच करा रहे हैं। तो जांच के नाम पर तमाम केसेस ऐसे हैं, तमाम फाइलें ऐसी हैं कि अभी तक उनकी जांच होना बाकी है और कब जांच होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पिछले दिनों हमारे कैमरे में एक खजूरिया के दरोगा ने माफी मांगी थी कि मेरे 4 थप्पड़ मार लो और मेरे से गलती हो गई है, और महुआ न्यूज ने भी उस वक्त बड़े इसको गंभीरता से दिखाया था और इस पूरे मामले को लिया था। लेकिन उस मामले में भी अभी तक कुछ नहीं हुआ और जिस तरीके से बेगुनाह को गुनाहगार बनाकर 4 दिन के लिए लॉकअप में डाल दिया, जेल भेज दिया और उसके साथ इतना सारा कुछ हुआ, तो उस चीज को लेकर तो हमें नहीं लगता और ना ही रामपुर के तमाम लोगों को लगता कि इसको जांच में कुछ मिलेगा, इसको जो मान सम्मान है वो दोबारा वापस मिलेगा। और इनके साथ जिन्होंने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है, यानी कि इनके खिलाफ गुनाहगार बनाकर इनको जेल भेजा है, इन पर आरोप मढ़े कि ये राजू नहीं और राजीव नहीं बल्कि ये राजू है, तो ऐसे अधिकारियों पर अभी तक तो कोई शिकंजा कसा नहीं गया है और मुझे भी नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई शिकंजा कसा जाएगा। जांच के नाम पर पुलिस बस अपना पल्ला झाड़ लेती है। ओमपाल, जिस थाने का ये मामला है, जिस इलाके का ये मामला है, क्या कप्तान तक ये पूरा मामला पहुंचा है? कप्तान के संज्ञान में जरूर गया होगा पूरा मामला जब पुलिस को माफी मांगनी पड़ी है कोर्ट में जाकर। तो जिन थानाध्यक्ष के अंदर ये मामला था, जो आईओ थे इस पूरे केस के, क्या उन पर किसी कार्रवाई का आश्वासन कप्तान ने दिया है? देखिए, कप्तान ने कार्रवाई का आश्वासन इतना दिया है कि अगर जांच में कोई भी अधिकारी कर्मचारी ये पाया जाएगा कि इन्होंने वास्तव में इनके साथ गलत, यानी कप्तान साहब को खुद न सोचना चाहिए कि गलत तो हुआ ही, ऑलरेडी गलत हुआ है। उसने कोर्ट में कबूला है कि मैं राजू हूँ। राजू के जो चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने जमानत को उसे छुड़ाया था कि ये राजू है, राजू की हम जमानत ले रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, वो तारीखों पर ही तो नहीं आ रहा था। तो ऐसे में ये क्लियर हो गया कि वो ओरिजिनल राजू है और आपकी पुलिस ने इसको फर्जी तरीके से राजू बनाकर जेल भेज दिया। तो ये तो जांच में अपने अंडर में जो काम करने वाले अधिकारी उनको बचाने में लगे हैं। मैं सीधे से कह सकता हूं कि बचाने का यही मामला सामने आ रहा है, जबकि ये क्लियर हो गया कोर्ट में कि ओरिजिनल राजू वो है। तो जब ये फर्जी राजू पुलिस ने बनाकर रखा था तो पुलिस को चाहिए था कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। आज कई दिन बीत गए हैं, अभी तक कोई एक्शन की बात नहीं की जा रही है। रामपुर के जिलाधिकारी से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एसपी से भी हमने बात करने की कोशिश की आज मैंने, तो उन्होंने यही बताया कि हम बाइट देने का अधिकार है, बाकी हम आपके चैनल पर सीधे लाइव अपनी बात नहीं रख सकते और ना ही आपके चैनल की बात सुन सकते। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में क्या होगा। अभी 3 महीने बने हैं और 3 महीने में जिस तरीके से खारुकी की जो करतूत है वो सामने आ रही है, तो आने वाले 5 सालों में क्या होगा। आम जनता त्रस्त हो जाएगी और मैं समझता हूं कि खाकी जिस तरीके से इस तरीके से बेगुनाह को गुनाहगार बनाकर भेजेगी, तो कोई उम्मीद नहीं है कि रामपुर में ही नहीं बल्कि बाकी के जिलों में लोग सही तरीके से रह सकेंगे।